अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आप सभी को नमस्कार, मैं प्रियंका यादव और आज शुरू करने जा रही हूँ क्या हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जो आपको लगेगा बहुत ही मुझे आता है, बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन उसमें भी हम एक छोटी छोटी सी त्रुटि कर बैठे हैं। त्रुटि मतलब गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है। तो उन गलतियों को हम क्या नाम देते हैं? एरर्स करेक्शन, ठीक है। अशुद्धि, जो तुम अशुद्धि करते हो ना छोटी छोटी सी, उनको हम करेक्ट करना सीखते हैं आज। वैसे आपको लगेगा नहीं ये तो मैं कर लूंगा, मेरे को आता है, ऐसा नहीं है, ठीक। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। अशुद्धि संशोधन मतलब एरर्स एंड करेक्शन क्या है? इसमें विभक्ति संबंधी अशुद्धियां। अब भाई विभक्ति किसने नहीं पढ़ी है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सब किसने नहीं पढ़ा है? सबने पढ़ा है, ठीक है, बचपन में। तो ये विभक्ति संबंधी अशुद्धियां आज मैं पढ़ाऊंगी। देखो कैसे कैसे तुम इनमें गलतियां करते हो। पहला है कर्ता के चिन्ह ने का प्रयोग। अब कर्ता के चिन्ह किसका प्रयोग? ने का प्रयोग। कैसे तुम करते हो? देखो, अशुद्ध, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, ये शब्द है तुम्हारा गलत, ठीक है। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ये वाक्य तुम्हारा सही है। क्या? पिताजी ने। तो यहाँ पे तुमने किसका यूज किया, किसका प्रयोग किया? ने का। कौन काम किया है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? कौन काम किया है का क्या होगा? किसने, किसने काम किया है, ठीक है, ये काम किसने किया है ना। अब यहाँ पे एक चीज क्या मैंने स्टार पॉइंट लिखा है, अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं आता है। किसका? अकर्मक क्रिया के साथ। पढ़ा होगा तुमने क्या? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें आपके दो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, क्या और क्यों। क्या, क्यों या किसको। तो पहला एग्जाम्पल दिया है मैंने, बच्चे ने रोया। क्या रोया? किसको रोया? नहीं पता है ना तुम्हें क्यों रोया वो, तो बच्चे ने रोया। यहाँ पर ये ने लगाना गलत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? बच्चा रोया, बच्चा रोया। मोहन ने खूब हंसा, ये भी एक अकर्मक क्रिया है। मोहन खूब हंसा, ये ठीक है। उसके बाद कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग कहाँ पर हो जाता है? देखो, का, के लिए, से, पर स्थान पर भूल से हो जाता है। हम गलती से कर देते हैं, वहां पर हमको लगता है क्या कि ये सही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्या है? इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ, इस विषय में मैं आपको क्या कहूँ। आपको क्या कहूँ मतलब गलत है। इस विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, इस विषय में आपसे क्या कहूँ, यहाँ पे से हो जाएगा, ठीक है, ये से का यूज होगा। इसके बाद सालू को परीक्षा सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। सालू को सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे को के स्थान पर क्या आ गया? की आ गया, ठीक है। उसके बाद संबंध कारक, संबंध का के, की के, है ना। तो संबंध कारक चिन्ह का के आदि का प्रयोग है, वहां पर हम कैसे यूज करते हैं? इस गांव में घर घर यही दशा है। इस गांव में घर घर यही दशा है, इसका क्या होगा? इस गांव के घर घर में यही दशा है, ठीक है। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, ठीक है। तो कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, इनको एज इट इज सुन लो, ध्यान से समझ लो। तुमने मुस्कुरा दिया, क्या? तुमने मुस्कुरा दिया, तुम मुस्कुरा दिए, ठीक है। गीता सब हिंदू मानते हैं, ठीक है, गीता सब हिंदू मानते हैं, होना क्या चाहिए? गीता को सब हिंदू मानते हैं, ठीक है, गीता को सब हिंदू मानते हैं। अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़कों को नेक बनाओ, अपने लड़कों को नेक बनाओ। पुस्तकों को लाओ, पुस्तकों को लाओ, इसमें को लाना जरूरी है, को वर्ड लिखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। पुस्तकें लाओ। सबसे नमस्ते, सबको नमस्ते। इतनी देर से आप क्यों आए? इतनी देर से या फिर इतनी देर में, इतनी देर में आप क्यों आए, ठीक है। तृषा क्रोध में भरकर बोली, में क्या कोई चीज है जिसमें में भर जाएगा? गलत। तृषा क्रोध से भरकर बोली, ठीक है, ये सभी विभक्ति का है अशुद्धियां। 7 बजने को 5 मिनट है, को क्या? 7 बजने में 5 मिनट है, ठीक है। इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है। अच्छा, ऊपर और पर में अंतर होता है, ठीक है। इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, ठीक है। और उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है, ये ठीक होगा, ठीक है।
वर्ड और मात्रा संबंधी अशुद्धियां। अभी हमने वाक्य देखे थे ना, अब क्या है, वर्ड और कोई पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रहा है, और मात्रा संबंधी अशुद्धियां। कैसे वर्ड, जो ना होता है, ना, अड़ा संबंधी अशुद्धियां। देखो ना की जगह हम अड़ा और अड़ा की जगह पर हम ना बोलते हैं। अब गलती थोड़ी हमारी भी नहीं है, ये इंग्लिश वाले हैं ना, देखो जैसे उन्हें करड़ लिखना होगा, करड़, तो भी स्पेलिंग क्या करेंगे, करण, एनी लिखेंगे। अगर ना होता यहाँ पे तब भी एनी लगते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऐसी कहाँ कहाँ पे हम गलती करते हैं। और क्या होता है, शा, रा और ऋषि के बाद ना अड़ा हो जाता है। किस किस के बाद, देखो शा षटकोण, रा और ऋषि के बाद ना जो है अड़ा हो जाता है। इन वर्णों और ना के बीच में कोई स्वर कावर्ग, कावर्ग मतलब वही 5 अक्षर का, खा, गा, घा वाले, ठीक है, और पावर्ग या वा, हा से कोई एक वर्ड जैसे होता है, तो जैसे चरण, देखो रा आया फिर डा, हरड़, गढ़, निपुण, प्रमाण, राणा, ऋण, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद शा सलजम और सा षटकोण संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, इनका उच्चारण तालु और मूर्धा से होता है, इनका उच्चारण तालु और मूर्धा से होता है। और फर्स्ट चैप्टर तो जरूर पढ़ लेना, कंठ तालु मूर्धा वाला। ठीक है, संस्कृत में शा, सा षटकोण वाले थोड़े ही शब्द हिंदी में आते हैं, थोड़े ही शब्द आपको मिलेंगे, जैसे आषाढ़, ठीक है, आषाढ़, दोष, अभिषेक, भूषण, मनुष्य, संतोष, कष्ट, भीष्म। ठीक है, संस्कृत शब्दों में चा, छा से पहले शा आता है। संस्कृत शब्दों में चा और छा से पहले क्या आता है, सा आता है। जैसे कि निश्चय, देखो चा से पहले शा आया, निश्चल चा से पहले आया, निश्चित, निश्चल। ठीक है, छा छाता और छा क्षत्रिय, इनके बीच भी अशुद्धियां हो जाती हैं। कैसे, देखो जो छा वाले शब्द हैं, छल, छात्र, छिन्न, छिद्र, छेदन, अच्छा, तुच्छ, यहीं पे कोई छा छाता भी लगा देता है और छा छाता की जगह छा छत्री कर देता है। अब यहाँ पे छा क्षत्रिय वाले कौन से हैं, छह, क्षमा, छड़, क्षत्रिय, छार, क्षिति और क्षीर। ठीक है, ये क्षीर, क्षीर का अर्थ क्या होता है, खीर। वा, आ, वा और आ संबंधी देखो कैसे अशुद्धियां होती हैं। हुआ, हम क्या बोलते हैं, हुआ, खोएगा, जाओ, तो इसका क्या होता है, हुआ, खाएगा, जाओ। ठीक, ऐसी छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं, और आजकल तो हम कुछ ज्यादा ही गलतियां कर रहे हैं। देख, स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियां। क्या, स्वर एवं मात्रा संबंधी, देखो क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे। अनुग्रह, अनुग्रह ऐसे नहीं, कैसे लिखा जाता है, अनुग्रह, यहाँ पे ध्यान से देखते रहो। साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक। विशिष्ट, ठा लगा देते हैं, जबकि होता क्या है, विशिष्ट। सदोपेश, सदोपेश नहीं, सदुपदेश, सदुपदेश। आगामी, आगामी। अंत्याक्षरी नहीं, अंत्याक्षरी। उऋण, उत्तृण। कृत्रिम, कृत्रिम, ये वाला होगा ऐसे। एज इट इज इन वर्ड को लिखो, अपने मन में सोचो कृत्रिम, उसको कॉपी पे लिखो, फिर देखो तुम कैसा लिखते हो, ऐसा लिखते हो या फिर ऐसा लिखते हो। अगर ऐसा लिखते हो तो ठीक है। तृतीय, तृतीय ऐसे नहीं, तृतीय। द्वितीय, क्या होगा इसका, द्वितीय। दृष्टा, दृष्टा, ऐसे देखो। पृथक, ये गोल वाला आएगा, पृथक। श्रृंगार, श्रृंगार में ध्यान रखना, कई बार रिपीटेड है ये क्वेश्चन, ये वाला एक एक्स्ट्रा नहीं आता है, यहाँ पे सिंगल ही आता है। ठीक है, श्रृंगार। पड़ोसन, पड़ोसन नहीं, पड़ोसिन। प्रेमचंद्र नहीं होता, प्रेमचंद होता है। ठीक है, संसारिक नहीं, सांसारिक। अधीन, अधीन। नई, बड़ी ई नहीं लगाना है, या यज्ञ लगाना है, यही, नई। बारात नहीं, बारात। हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप। क्षत्रिय, क्षत्रिय। ठीक है, कहा था ना जो अशुद्धि आती है वो छा और छा में कर देते हैं। कक्षा, कक्षा। पूर्ति, पूर्ति। ठीक है, छोटी ई की मात्रा। कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी नहीं, कुमुदिनी। वाल्मीकि, वाल्मीकि। भिक्षु, भिक्षु। मृत्यु, मृत्यु। फिटकरी नहीं, फिटकरी। मैथिली शरण, मैथिली शरण। ठीक है, विरहड़ी, विरहिड़ी। ठीक है, अहिल्या,
अहल्या, ये तो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है, ये चैनल पे एक सीरियल आ रहा है उसमें भी गलत लिखा हुआ है, अहल्या ऐसे। और देखते हैं अगली स्लाइड क्या है, अत्याधिक। अत्याधिक नहीं, क्या होता है, अत्यधिक। सहस्त्र, सहस्त्र नहीं सहस्त्र होता है। अब कुछ लोग लिखते हैं रचयिता, रचयिता नहीं रचयिता, ई पे मात्रा आती है, या पे। पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर नहीं, क्या होता है, पीतांबर। अनुग्रहित, अनुग्रहित, ये देखो इधर। आवश्यकता, आवश्यकता क्या होता है, आवश्यकता, और वो क्या है, आवश्यकता। आहार नहीं होता, आहार होता है। तत्कालिक, तात्कालिक। नदान, नादान। परलौकिक, पारलौकिक, ठीक है, ये छोटी छोटी सी गलतियां तुम करते हो। व्यवसायिक, व्यावसायिक, ठीक है। सृष्टा, सृष्टा। ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक, ये ऐतिहासिक क्षण है, ठीक है। बादाम नहीं, बादाम। दयनीय, दयनीय, दय, यायक आएगा। निछावर, न्योछावर। मिठाई, मिठाई, यहाँ पर बड़ी ही आएगा, और नई में बड़ी नहीं आएगा, या आएगा, ठीक है ना। नई में ये गलत है, फिर कैसे होगा, या। विजयी, विजयी। अच्छोहिड़ी, अच्छहिड़ी, ठीक है, अच्छोहिड़ी। उपन्यासिक, औपन्यासिक। अंधा, अंधा, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं, क्या, अंधा। परिस्थिति, परिस्थिति। संग्रहित नहीं, संग्रहित। हानि, हानि, हानि लाभ पढ़ते हैं ना मैथ्स में। ग्रहणी, गृहिणी, छोटी मात्रा। परिचित, परिचित, परिचित। ऊधम, ऊधम, ऊधम मत करो, ठीक है। अंधेरा, अंधेरा। गंवार, गंवार। सवारना, सवारना। साहित्यिक, साहित्यिक, ठीक है, साहित्यक नहीं, साहित्यिक। सांस्कृतिक, संस्कृत। अधपद, अधपतन, अधपतन, यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, अधपतन। तो अशुद्ध भाषा लिखने, पढ़ने और बोलने का ये रोग बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। आजकल की जनरेशन और ज्यादा गलत लिख रही है, इसीलिए ये एस्से वगैरह लिखवाया जाता है ताकि आप शुद्ध वर्ड का यूज करो। एटलीस्ट आप हिंदुस्तान में रहते हो, आपको इतना तो होना चाहिए कि आप अच्छी हिंदी लिखें, क्यों भाई। तो मैंने अपनी कोशिश की है, अच्छा कंटेंट दिया है, और आपके पेपर में आता है इसमें से शुद्ध शब्द पहचानिए, 4 ऑप्शन दे देगा और बताएगा, बताओ परलौकिक ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, या 2 ऑप्शन और बना के दे देगा। समझ गए आप, ठीक है। नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयार करो, और उसके बाद हिंदी का जो मेरा इससे पहले वाला वीडियो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको वहां पे करो और अपना नोट्स बनाओ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और इसके आगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे लिंग और वचन और संज्ञा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां अभी बाकी हैं, वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।